गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों, कई लोग हमारे देश में मानते हैं कि गुजरात इंडिया की सबसे डेवलप्ड स्टेट है। 22 सालों से इस पे बीजेपी रूल कर रही है और जिनमें से 12 सालों से तो हमारे प्रधान सेवक जी नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं गुजरात के। तो ये भी अपनी स्पीचेस में बोलते रहते हैं कि कैसे मुझे गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को पूरे इंडिया पे स्प्रेड आउट करना है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या है इस गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की सच्चाई। आखिर गुजरात कितना डेवलप्ड है अलग अलग फैक्टर्स में इंडिया की बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में। आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों जीडीपी ग्रोथ रेट से। एज ऑफ 2017 गुजरात का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में उसकी रैंक फिफ्थ है, यानी फिफ्थ बेस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट अक्रॉस इंडिया बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में। तो इसे अबव एवरेज कह सकते हो। लेकिन 1990 से अगर आप चार्ट देखोगे तो गुजरात का जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ही अच्छा रहा है, मतलब शुरू से ही अच्छा रहा है वो। तो इसमें ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है कि जो नरेंद्र मोदी जी आ गए तो उसके बाद और बढ़ गया, ऐसा नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर आप कंपैरिजन देखोगे इंडिया के जीडीपी ग्रोथ रेट का और गुजरात के जीडीपी ग्रोथ रेट का, तो आप देखोगे कैसे 1990s का जो टाइम था वो टाइम था जब गुजरात का जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया से काफ़ी ऊपर उठ गया था। उसके बाद से जो ये गैप है इंडिया के ग्रोथ रेट का और गुजरात के ग्रोथ रेट का, ये सिमिलर सा ही रहा है। तो तब से लेके अब तक कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी ने वो ग्रोथ रेट को कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात की जाए तो 1.2% है वो, पूरे इंडिया में ये सबसे कम है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर हम डेप्थ की बात करें, यानी कर्ज कितना लगा हुआ है पूरे स्टेट पे, तो उसमें गुजरात फिफ्थ वर्स्ट इंडेप्टेड स्टेट इन इंडिया है। 25% ऑफ जीडीपी जो गुजरात का है, इतनी डेप्थ है इसके पास, 2.48 लाख करोड़। ये है फिगर एज ऑफ 2017 जो गुजरात के ऊपर कर्ज है, जो उसे चुकाना पड़ेगा वापस। जब बीजेपी पावर में आई थी ये अमाउंट सिर्फ 10,000 करोड़ था। अगर आप जीडीपी ग्रोथ रेट से कंपेयर करोगे, नॉर्मली डेप्ट को कोई खाली कंपेयर नहीं करा जाता है, हम कंपेयर करते हैं डेप्ट इज टू जीडीपी ग्रोथ रेट रेशियो। तो उसमें गुजरात की रैंक है नाइन्थ वर्स्ट स्टेट, तो बिलो एवरेज कह सकते हो इसमें। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पैसों की मैनेजमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो रही है, उनको सही तरह से स्कीम्स पे लगाया नहीं जा रहा है। 60,000 करोड़ रुपीस 7 सालों में अनस्पेंड पड़े थे, ये सीएजी की एक रिपोर्ट ने पता लगाया था गुजरात में। आगे बात करते हैं सेक्स रेशियो की, यानी मेल इज टू फीमेल रेशियो कितनी है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 883 फीमेल्स इज टू 1000 मेल्स है अंडर 6 बच्चों के लिए, यानी ये बहुत ही बेकार रेशियो है। इंडिया में ये सिक्स्थ वर्स्ट स्टेट है सेक्स रेशियो के मामले में। तो जहाँ पे हमारे प्रधान सेवक जी बार बार बात करते रहते हैं बेटी बचाओ आंदोलन की, कहीं पे गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये सिर्फ भाषणबाजी ही रह जाती है। क्योंकि इनकी खुद की स्टेट में, जिसको एक गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की तरह यूज़ करते हैं, वो वन ऑफ द वर्स्ट स्टेट्स है सेक्स रेशियो के मामले में, बेटी बचाने के मामले में। फार्मर सुसाइड्स की जहाँ तक बात आती है, महाराष्ट्र वन ऑफ द वर्स्ट स्टेट्स है। गुजरात की उतनी बुरी हालत तो नहीं है, लेकिन गुजरात सेवेंथ वर्स्ट स्टेट है, बिलो एवरेज कह सकते हो इसमें। 564 सुसाइड्स हुई थी फार्मर्स की 2012 में। रोड्स की अगर बात करी जाए तो रोड डेंसिटी एक क्राइटेरिया है मेजर करने का कि पर 1000 किलोमीटर एरिया में कितने किलोमीटर्स रोड बनी है। तो सारी स्टेट से कंपेयर किया जाए तो गुजरात की इसमें रैंक है नंबर 4, जो कि बहुत अच्छी रैंक है। आगे बढ़ के कुछ और ऐसे क्राइटेरिया देखे जाएं जिसमें गुजरात की रैंक काफ़ी अच्छी है, तो एक है पर कैपिटा इनकम, जिसमें गुजरात की रैंक नंबर 3 है। और एक है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड्स, कितने घरों में बिजली आती है, वो 96% घरों में बिजली आती है। तो ऑल ओवर इंडिया रैंक इसकी हो गई फिर से नंबर 3। केरला इससे बेटर नंबर 1 पे है इंडिया में, जिसमें 99% हाउस होल्ड्स में इलेक्ट्रिसिटी आती है। लेकिन दोस्तों, ये जो इंडिविजुअल क्राइटेरियाज मैं आपको बता रहा हूँ मेजरमेंट करने के लिए, इसमें एक प्रॉब्लम है छोटी सी। हमें पता नहीं कि एक्चुअली कितने इंडिविजुअल ऐसे क्राइटेरियाज लिए जाएं और एक फाइनल फिगर निकाला जाए। तो इसके लिए मैं यूज़ करना चाहूँगा कुछ जो वर्ल्ड फेमस इंडेक्सेस हैं उनको, जैसे कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। तो ये इंडेक्सेस क्या करते हैं, ये अलग अलग क्राइटेरिया से सोर्स करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को और उनको वेटेज देते हैं। कि जैसे मान लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो देखता है कि एक आदमी ह्यूमन की डेवलपमेंट कितनी हुई है, तो उसमें वो देखेंगे कि एक आदमी कितनी लंबी उम्र जीता है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ले लेंगे। फिर देखेंगे कि उस आदमी की ज़िंदगी में कितनी नॉलेज गेन हुई, तो उसका एजुकेशन का लेवल कितना है,
तो वो एक दूसरा क्राइटेरिया निकल आएगा। तीसरा देखेंगे कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा रहा उस आदमी का, तो इसमें क्राइटेरिया निकल आएगा पर कैपिटा इनकम कैसा है। तो इन तीन क्राइटेरियाज को मिला के एक इंडेक्स बन जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि काफ़ी अच्छा जरिया होगा कंपेयर करने के लिए और स्टेट से। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में गुजरात की रैंक है नंबर 9 आउट ऑफ 20 स्टेट्स। तो बिल्कुल मिडल में लाई करता है, ऑलमोस्ट एवरेज रैंक है इसकी। और ऐसे कुछ इंडेक्सेस हैं, जैसे कि एक इंडेक्स है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये लेता है फूड, शेल्टर, सैनिटेशन, स्कूलिंग, हेल्थ केयर, इन सारे क्राइटेरियाज को लेता है, गरीब लोगों में ये कैसा चल रहा है। तो पॉवर्टी इंडेक्स है, अलग अलग डायमेंशन से लिया जा रहा है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में भी और स्टेट्स के कंपैरिजन में गुजरात की रैंक फिर से 9th आउट ऑफ 20th है, फिर से एवरेज, बिल्कुल मिडल। एक और ऐसा इंडेक्स है कॉम्पोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स, ये निकाला है रघुराम राजन की कमेटी ने। ये देखता है हेल्थ, एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, कनेक्टिविटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो बहुत सारे फैक्टर्स को साथ में लेके एक इंडेक्स निकाला गया फिर से। इसमें भी गुजरात की रैंक 9th आउट ऑफ 20th ही है, तो फिर से मिडिल और एवरेज रैंक है। तो दोस्तों इन सारे इंडेक्सेस को अगर कंबाइन करके देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट कवर हो जाता है डेवलपमेंट का। आप इस एंगल से देख लो, उस एंगल से देख लो, डेवलपमेंट को ओवरऑल एक फिगर में लाया जाए, एक नंबर पे लाया जाए, तो ये इंडेक्सेस उसका काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और जो बाकी कुछ मैंने पहले बताए थे क्राइटेरियाज, उन सबको भी ध्यान में रखते हुए हम ये बहुत आसानी से कह सकते हैं कि गुजरात एक मिडल स्टेट है, एक एवरेज स्टेट है। कोई मॉडल स्टेट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गुजरात की हर चीज़ में रैंक ऑलमोस्ट मिडल पे है जो सारे इंडेक्सेस थे। हाँ, ये बात सही है कि कुछ चीज़ों में, जैसे कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और कुछ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जैसे कि जीडीपी ग्रोथ रेट हो गया, इसमें काफ़ी अच्छा है गुजरात। लेकिन कुछ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जैसे डेब्ट हो गई, उसमें काफ़ी बेकार है। और ऑलमोस्ट सारे सोशल एस्पेक्ट्स में, पॉवर्टी, फार्मर सुसाइड, सेक्स रेशियो, इन सब में बहुत ही बिलो एवरेज है गुजरात। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में अच्छा है, सोशल एस्पेक्ट्स में बहुत बेकार है। इससे हम देख सकते हैं कि एक इनइक्वालिटी होती है जब भी डेवलपमेंट होती है स्टेट में। इकोनॉमिकली जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो अमीर लोग ले जाते हैं सारे, और गरीब लोग उतने ही गरीब रह जाते हैं। तो इसलिए गुजरात को एक मॉडल स्टेट तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर आप गुजरात को मॉडल स्टेट कहोगे तो केरला और तमिलनाडु जैसी स्टेट्स को आपको सुपर मॉडल स्टेट्स कहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी रैंक इससे भी बहुत अच्छी है इंडेक्सेस में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। और अगर आप मेरे इस काम को सपोर्ट करना चाहें, ये जो सारी रिसर्च करता हूँ मैं ऑलमोस्ट सभी कुछ अकेले करता हूँ इसमें, और वीडियो बनाने का काम भी, इस काम में काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप इसे सपोर्ट करना चाहें तो पेट्रियन पे कर सकते हैं, जहाँ पे आप जितनी डोनेशन देना चाहें दे सकते हैं। मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो में दोस्तों।